सबसे पहले हम आपकी बुक पे आ गए। ठीक है, ये है काउंटडाउन सेकंड एडिशन बुक 7 क्लास की बुक होगी। ठीक है, जब उसको खोलेंगे तो आपके कंटेंट्स मिलेंगे, यानी इंडेक्स जिसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो उसमें हमने सिर्फ आपको कुछ यूनिट 12 शो किया, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ यूनिट 12 पढ़ेंगे, तो सिर्फ आपको वो शो किया गया। एक्सरसाइज 12 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो इसमें ये सब है, ये हम सब पढ़ेंगे। तो अब एक्सरसाइज 12 हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 12A, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट इट परपेंडिकुलरली एंड एन एट एन यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर्स। हमें एक लाइन बनानी है, ठीक है, ए बी, सही है, जो 6.6 सेंटीमीटर की हो। फिर उसको काटना है, एक स्केल रखेंगे, सही है, उसको बिल्कुल बीच में से काटना है। तो उसके एक बाइसेक्ट नहीं, उसको बाइसेक्ट ऑफ परपेंडिकुलरली बिल्कुल सीधी हमने कर दी। अब क्या करिए, हमने एक पहले ये लाइन बनाई, ठीक है, ए एंड बी, सही है, और उसके बीच में से एक वो लाइन बनानी थी, क्योंकि बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली एट एन, तो ये पॉइंट है वो एन पॉइंट जो है ना, वो ये पॉइंट है। तो ये 6.6 सेंटीमीटर की है, सही है। तो हमने एक स्केल ले लिया और इसको बिल्कुल यहाँ से बीच में से काट दिया। ये एक्स और ये वाई हो गया, ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, 2 नहीं 3। लिखा हुआ है इन दी गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल कटिंग देम एट 2 पॉइंट्स, फाइंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई। ये हमें फिगर दी गई है, सही है। इसमें लिखा हुआ है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। ये देखें, ये सीधी लाइन है और ये भी बिल्कुल इसी के सीधी लाइन, तो ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल है। और पी, ये लाइन जो है ना, पी और क्यू, इसको कट कर रही है बीच में से, ट्रांसवर्सल कट। तो इसमें लिखा हुआ है एंगल ए और एंगल एक्स और एंगल वाई ढूंढना है हमें। तो देखें, ये एंगल तो हमें पता है 140 है, तो ये अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो ये 140 होगा, ये भी क्या होगा, 140 हो जाएगा। तो एंगल वाई तो हमें गिवन है, सही, 140 एंगल। तो हम फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल 140 एंड एंगल वाई आर दी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर इक्वल, सो एंगल वाई इज इक्वल टू 140। देखें, जिस तरह मैंने कहा कि ये लाइन अब इसको बीच में से काट रही है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, सही है। तो ये आपस में करेस्पॉन्डिंग है, तो ये होगी 140 और ये क्या, ये भी 140 हो गया। तो एंगल वाई तो हमें पता चलेगा। अब मालूम क्या करना है, एंगल एक्स मालूम करना है, क्योंकि यहाँ की ये वैल्यू हमें गिवन नहीं है, सही है, तो हमें एक्स मालूम करना है। अब एंगल एक्स मालूम करने, और देख लें ये 180 पे बना हुआ है, सही है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये 180 पे बना हुआ है, तो हम पहले ये लिख देंगे एंड एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल एक्स और एंगल वाई सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंगल एक्स को 180 में से 140 माइनस कर देंगे, सही है, और जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, एंगल वाई होगा और एंगल एक्स होगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल वाई। अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखें एंगल एक्स जो है ना वो 180 डिग्री पे बना हुआ है और उसी पे एंगल वाई भी आ रहा है, सही है, यानी 180 डिग्री पे जितना एंगल एक्स बना हुआ है और उससे जो बाकी बच रहा है वो क्या है, एंगल वाई है। तो इसलिए हमने एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल वाई लिख दिया। सही, 180 में से एंगल वाई माइनस करेंगे, जो बचेगा वो हमारे पास एंगल एक्स होगा। तो ये 180 एंगल वाई था हमारे पास 140, इनको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 40 डिग्री, यानी एंगल एक्स की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री। ये हो गया हमारा सिंपल सा एक आंसर। ठीक है, उसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है इन दी गिवन फिगर, ये वे फिगर है, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, पी क्यू एंड आर एस आर टू ट्रांसवर्सल्स, इवेलुएट दी एंगल्स एक्स वाई एंड जेड। लिखा हुआ है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, सही है, बिल्कुल पैरेलल है। पी क्यू और आर एस ये इनको बीच में से काट रहे हैं, सही है। तो इस पर अब क्या है, देखें, इस पर ये पी का ये एंगल गिवन है और कौन सा, ये एंगल गिवन है 75, ये वाला, तो इसमें भी वही सेम है। अब हमें पहले एंगल एक्स मालूम करना है, सही है। तो जब एंगल एक्स मालूम करेंगे तो ये भी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसमें से हमें 60 एंगल तो गिवन है, बाकी एंगल हमें मालूम करना है। तो हम लिख देंगे एंगल एक्स 180 माइनस 60 सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल एक्स इज इक्वल टू 120। ठीक है, 180 में से अगर 60 हम निकाल दें तो 120, तो एंगल एक्स हमें पता चल गया 120 का है। इसी तरह फिर एंगल वाई, सही है,
अब एंगल वाई ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल लेना, तो एंगल वाई भी वही सेम हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है पहले से ही गिवन है, तो एंगल वाई भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री लिख दिया, सही है। वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ये हमने लिख दिया इधर। उसके बाद है एंगल जेड, ये जो इधर एंगल जेड ये अभी 75 है, ठीक है, तो और 180 बना हुआ है, पूरी स्ट्रेट लाइन है तो 180 है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो 180 से हम क्या करेंगे 75 को माइनस कर देंगे, तो हमने लिख दिया एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 75 सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल जेड इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो यह हो गया आपका आंसर, यह भी बिल्कुल ईजी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12B पर। अब हम आ गए एक्सरसाइज 12B। इसमें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, तो सबसे पहले है डैश लाइंस फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ऐसी कौन सी लाइंस है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो वो है परपेंडिकुलर लाइन, सही है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। फिर लिखा है डैश लाइंस मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसी कौन सी दो लाइनें जो अपने बीच में एक कांस्टेंट डिस्टेंस रखती हैं, तो वो पैरेलल है, सही है, इनके बीच में एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, वो ज़्यादा या कम नहीं होता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट 3 है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस डैश इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड। लिखा हुआ है अगर दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, और उन दो पैरेलल लाइंस को अगर दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स कर रही हैं, यानी दो लाइन उसको काट रही हैं, तो हमारे पास अंदर कितने एंगल्स बनेंगे, हमारे पास अंदर 4 एंगल्स बनेंगे, सही है, ये भी हो गया। उसके बाद है 4 है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस द अल्टरनेट एंगल्स आर डैश। लिखा हुआ है दो पैरेलल लाइंस को अगर दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स यानी दो ऐसी लाइन जो उनको बीच में कटिंग कर रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास एंगल्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे या फिर अलग अलग, तो हमारे पास वो इक्वल बनेंगे। तो उसके बाद लिखा हुआ है 5 है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होगा 90 होता है, सही, और सप्लीमेंट्री का 180, ठीक है। इसी तरह लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है, अब ये मालूम करना है। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ट्रू, हाँ, इनका वर्टेक्स कॉमन होता है एडजेसेंट एंगल्स का। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू 60 डिग्री, नहीं, फॉल्स। उसके बाद है 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल, अगर आप एक एंगल बना हुआ है तो उसके अपोजिट जो एंगल बनेगा वो भी उसके बराबर ही होगा, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 360, फॉल्स। ट्राइंगल में जो एंगल्स बनेंगे उनका सम 360 नहीं होता, वो सर्कल में अगर कोई बन सकता है तो उसका सम होगा 360, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 5 व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। लिखा हुआ है अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो जो इसके अंदर एंगल्स बनेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ज़रूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, सप्लीमेंट्री भी बनते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं एमसीक्यूज़ पे, अब अगले सवाल पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड मार्क द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। लिखा हुआ है दो इंटरसेक्ट लाइन बनानी है आपको आपस में, ठीक है, जो दो लाइनें बनानी जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, और उनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को मार्क करना है। अब किस तरह वो देखते हैं, पहले हमने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अब वो एंगल्स कौन से अपोजिट होंगे, एंगल 1 एंगल 3 का अपोजिट होगा और एंगल 2 एंगल 4 के अपोजिट होगा। तो हमने दो वर्टिकल लाइन बना दी पहले, ठीक है, एक ये लाइन आ गई और एक ये लाइन आ गई, और हमने इस पर एंगल्स के मार्क कर दिया 1 2 3 और 4, ठीक है, ये मार्क कर दिए। उसके बाद पहले हमने इस लाइन इनको नाम देते हैं, ये हो जाएगा C, ठीक है, ये लाइन AB और ये लाइन CD, ठीक है। अब जिस तरह हमने कहा कि एंगल 1 अपोजिट होगा किसके, एंगल 3 के, तो हम इसको एंगल 1 देते हैं, ये हो जाएगा एंगल 1, ठीक है। इसकी अपोजिट यानी यहाँ वाला एंगल क्या होना चाहिए, एंगल 3, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 3, ये हमने लिख दिया एंगल 3, ठीक है। अब ये एंगल 2, तो इसके अपोजिट क्या होना चाहिए, एंगल 4, ये हमने एंगल 4 लिख दिया, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी था, कोई मुश्किल नहीं था इसमें, बस हमें दो इंटरसेक्ट लाइनें बनानी थी, उसमें एंगल्स का मार्क लगाना था जो आपस में वर्टिकल अपोजिट हो, बिल्कुल, ठीक है, और उस पर हमें ये नाम ले देने थे, ये बिल्कुल इजी हो गया। तो आपका एक्सरसाइज 12 यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। जो मैंने इस वीडियो में दिया सिर्फ आपको वही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और काम आप अच्छे से कीजिएगा, काम में सफाई होनी चाहिए, ठीक है, और जो वर्कशीट में मैंने काम दिया वही आप करेंगे।
जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अभी आप सारा काम जो है ना आप कॉपी में करेंगे और वो कॉपी जो है आप स्कूल भेजेंगे चेक करने के लिए, ठीक है, और फिर आपको कॉपी चेक करके वापस दी जाएगी। सही है, और काम बिल्कुल सफाई से होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि हमें भी आसानी हो और आपको भी आसानी हो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।